नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आंगनवाड़ियों के प्रति होगी कठोर कार्रवाई। तो कठोर कार्रवाई क्यों होगी इसको भी दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आज कितनी बहनों ने इसमें यानी जो सेमिनार यानी जो वेबिनार था उसमें 11:30 बजे से कितनी बहनों ने भाग लिया और उसका भी ब्यौरा जाएगा उसके। यानी इसमें जो मीटिंग जिन बहनों ने नहीं सुनी है तो वो सुन ले, वीडियो डाल दिए हमने, क्योंकि इसकी जानकारी ली जा रही कितनी बहनें इन्हें देखा है, कितनी बहनों ने नहीं देखा है, कुछ भी जानकारी ली जा सकती है। अब देखिए, जिन बहनों को हमने बता भी दिया था सभी के लिए मैसेज भी छोड़ दिए थे कि बहनों कमेंट कर रहे हैं अपनी अपनी ऑनलाइन यहाँ पे चल रही है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो उन तक पहुँचेगी, वो देखेंगे। तो दी कुछ भाई बहनों ने कमेंट भी किए, माननीय मंत्री जी मानदेय बढ़ाएं, कैसे अल्प मानदेय में इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो मानदेय बढ़ाएं, ऐसे हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा। महोदया जी पहले मानदेय बढ़ाओ, आंगनबाड़ी का कुपोषण मिटाओ। आपकी आवाज़ हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रही है, बच्चे भूखे, स्कूल की फीस जमा करनी है। तो देखिए इस तरीके से कमेंट छोड़े हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कमेंट, 2 से 4 ही भाई बहनों ने, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 भाई बहनों ने कमेंट किया है, बाकी ने किसी ने कमेंट नहीं किया है। यूपी में मानदेय बहुत कम है, कृपया एक नज़र मानदेय बढ़ोतरी पर डाली जाए तो आपका आभार रहेगा। हाँ सर, ओम सर। अब ये आदेश है उनको दिखा देती हूँ, वो आदेश भी दिखाऊंगी जिसमें आज के लिए मीटिंग का जो आदेश बहुत कठोर निकाला था। तो देखिए, सबसे पहले ये बाल विकास निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ 24 तारीख का निकला हुआ, ये 26 तारीख का निकला हुआ आदेश है बहनों। और ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी समस्त जिलों के लिए, आप ऐसा ना समझें किसी एक जिले के लिए। विषय है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना, PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत जनपद में पोर्टल पर मैप किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम जो कोड है उसी से अब ये जोड़ दिए गए हैं। तो जिस कोड को डालेंगे कोई भी, तो कोड के हिसाब से डाल दिए, पता चल जाएगा इस आंगनबाड़ी ने कितने यानी फॉर्म भरवाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति केंद्र 3 लाभार्थियों के फॉर्म भरवाए जाने के संबंध में, यानी 3 फॉर्म भरवा, अभी आदेश निकला है और 3 फॉर्म भरवा के जमा करो जल्दी से जल्दी। जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को महिला कल्याण तथा बाल विकास पुरस्कार विभाग द्वारा संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में अधिशासी निदेशक शिक्षा लखनऊ, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या PMMVY WCDS पत्रांक संख्या दिनांक 29 मार्च 2024 द्वारा उक्त योजना स्वास्थ्य विभाग से महिला कल्याण तथा बाल विकास विभाग पुरस्कार को हस्तांतरित की गई थी। तो देखिए, इन्होंने अधिकारी अपने आप ही एक दूसरे को चीज़ें दे देते हैं कि यानी इस विभाग से एक काम नहीं संभल रहा है तो दूसरे विभाग को दे दो, लेकिन ये समझ रहे कि आंगनबाड़ी सिर्फ इसी काम के लिए है, उनको कोई भी कार्य ला करके सौंप दो। देखिए, अधिकारी जो विभाग है वही आंगनबाड़ियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो सोच रहा है कि इस विभाग से काम नहीं हो रहा है तो इनको दे दो, जो आसान नहीं कर पा रही हैं तो आंगनबाड़ियों को दे दो, क्योंकि उनके पास तो कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है कि इसी और भी को 2-4 होंगे तो उनको भी लेके दे दो, क्योंकि ना तो इनके बच्चे हैं ना इन्हें कुछ करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा 80 से 90 हज़ार पैसा मिलता है, 80-90 हज़ार रुपये मिलते हैं वेतन के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, चाहे वो किसी से भी करवा लेंगी। लेकिन सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं आता कि पैसा सबसे ज़्यादा कम है, फिर भी आंगनबाड़ियों को क्यों हर विभाग में सौंपा जाता है। हस्तांतरित की गई उल्लेख है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का महत्वपूर्ण योजना है। पोर्टल पर पंजीकृत किए गए लाभार्थियों की संख्या देखने हेतु ये देखिए पोर्टल की यानी वेबसाइट बनाई गई, इस पोर्टल पर देख सकते हैं PMMVY.WCD.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर निम्नानुसार अपनी PMI योजना DNO लॉगिन ID से लॉगिन करें, यानी ये आईडी आपकी, इससे लॉगिन करेंगे। आपको पता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना DNO, ठीक है। और आपका फिर आगे आ जाता है, एक नंबर है इसको रिपोर्ट,
दूसरे में प्रधानमंत्री वाले ये ही सभी करना है। तीसरा है चेक ऑन द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट पर चेक करना है कि यानी इस केंद्र पर किसने और ब्लॉक में इस ब्लॉक ने कितने किए। चेक इन द सेंटर, इस सेंटर ने इसने यानी इस आंगनबाड़ी ने कितने किए। तो देखिए ये इस तरीके से, यानी ये ब्लॉक का है, ये प्रोजेक्ट यानी परियोजना का है। इस परियोजना में यानी वो क्षेत्र बटे हुए होते हैं, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, इस तरीके से प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको ये हर चीज़ उसमें दी गई। चौथे नंबर पर ये देखना है। उसके बाद अतः उक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए आप अपने जनपद के पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या देखना सुनिश्चित करें। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि मैप किए गए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 3 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री वंदना योजना से संबंधित सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री वंदना योजना से संबंधित फॉर्म अविलंब भरवाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य की समीक्षा माह के अंत में की जाएगी, यानी माह का अंत ही चल रहा है, ये लास्ट वीक है, की जाएगी। जिस भी जनपद से प्रत्येक आंगनबाड़ी द्वारा 3 फॉर्म नहीं भरवाए गए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देख लिए, अगर जिस भी आंगनबाड़ी ने जिस जिले में, यानी जिस जिलों में, जिस प्रोजेक्ट में जिस आंगनबाड़ी ने 3 फॉर्म नहीं भरवाए तो उसके लिए विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों ध्यान से देख लें आप कि आपके यहाँ बच्ची जन्मी है या नहीं जन्मी है, कोई बच्चा पहला हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए हो सकता है पहले बच्चे पे ये फॉर्म भरवा जा रहा है, वहाँ पर ज़रूरी है कि इस महीने में 3 बच्चे पहले हों और उनका फॉर्म भरवाएं। अगर बच्चे पहले नहीं, दूसरे बच्चे हुए तो फिर हम फॉर्म कहाँ से भरवाएंगे। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई नहीं, 3 फॉर्म भरवाओ, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमर सिंह। अब देखिए इसमें आगे निदेशालय बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय प्रत कार्यालय की अमर सिंह अपर निदेशक वित्त बाल विकास एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ स्टेट नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना उत्तर प्रदेश। तो बहनों देख लो आप अपनी अपनी तरफ से 26 तारीख का निकला हुआ आदेश है जो मैंने अभी आपको दिखाया, आज का ही आदेश है ये। अब देखिए दूसरी एक बहुत ही दुखद घटना है बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। और ये गोंडा की खबर है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का शव बृहस्पतिवार को गन्ने के खेत में मिला है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू की है। ग्राम रमगढ़िया के देव प्रकाश तिवारी ने थाने में तहरीर देकर बताया गांव के दिलीप राम मुनियर व दुर्पता के कोटेदारी की रंजिश चल रही है। उनकी पत्नी प्रमिला तिवारी 40 बृहस्पतिवार दोपहर गन्ने के खेत में शौच के लिए गई थी, जहां पहले से घात लगाकर बैठे राम मुनिजर, दिलीप कुमार व दुर्पता ने गला घोंटकर प्रमिला के मरणासन्न कर दिया। इन लोगों को खेत से निकलते हुए गांव के कई लोगों ने देखा। काफ़ी खोजबीन के बाद गन्ने के खेत में प्रमिला गंभीर हालत में पड़ी मिली। उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर दुर्ग विजय सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। तो उन्होंने बताया कि तहरीर मिली है। तो भाई बहनों मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो जब सरकार ने ही आपके शौच के लिए जो व्यवस्था है वो घरों में कर दी है, और जहाँ पर नहीं हुई है तो वहाँ अपने पैसों से आप लोगों ने करवा ली, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी आप जानबूझकर ऐसे क्यों गई, और क्यों आपकी पता है आपको रंजिश है तो आपको किसी को साथ लेकर कुछ न कुछ तो अपना नमूना लेकर छोड़ जाना चाहिए, या कोई ऐसी रंजिश थी जिसकी वजह से आंगनबाड़ी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती या जो निकल रही थी उसका कोई ब्यौरा नहीं है। इसके लिए भी आप देखिए आंगनबाड़ी एम्प्लॉय ने की बजट की निंदा। ये यानी सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें, आप ऐसा ना समझें किसी एक राज्य की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की, यानी सभी राज्यों की बहनें हैं। इन्होंने जो मीटिंग की है जूम पर, किस तारीख को की है, 24 तारीख को, और इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय फेडरेशन की ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन 24/7/2024 को रात 9 बजे किया गया, जिसमें बजट की समीक्षा की गई। सभी ने अपने
अपने विचार साझा किए। मीटिंग की अध्यक्षता फेडरेशन के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने की। मीटिंग में बुनकर सर के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुशीला खत्री उत्तराखंड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती रूपा गोसाई असम, राष्ट्रीय महासचिव सावित्री चौधरी यूपी, सुभद्रा ठाकुर जी राष्ट्रीय सचिव हिमाचल, कुसुम गो प्रचार प्रसारक सचिव यूपी, भगवती जोशी मीडिया प्रभारी राजस्थान, सीमा भाटी मीडिया प्रभारी राजस्थान, श्रीमती भानुमति यूपी, श्रीमती रानी सिंह एमपी, पार्वती यादव राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़, ज्योति असम, विनय असम, उर्मिला सहित अन्य सदस्यों की सहभागिता रही। बाकी कुछ प्रदेश नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाए। जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों ने रात 23 जुलाई को दिए गए केंद्रीय बजट की घोर निंदा की। मीटिंग की कार्रवाई पूरे भारत वर्ष में 1 से 6 अगस्त के मध्य अपने अपने जिलों में सांसदों को ज्ञापन देना है। 12 अगस्त को पूरे भारत में सभी जिला हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम मांगों के समर्थन में ज्ञापन देना है। तो यानी 12 अगस्त तक आपको सभी को पता है कि 12 अगस्त तक ये यानी बजट चलेगा। अभी दिल्ली में सांकेतिक धरना प्रदर्शन जिसमें तिथि बार में घोषित की जाएगी। ज्ञापन पूरे भारतवर्ष में एक ही होगा। ज्ञापन में मांगों की बुनकर जी 1, सुशीला जी खत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम रूप देंगे जो 30 जुलाई तक बना लिया जाएगा। ज्ञापन में सरकार को अल्टीमेट दिया जाएगा कि अगर सरकार 1 महीने के अंदर अंदर आंगनबाड़ियों को परमानेंट नहीं करती है तो पूरे देश की आंगनबाड़ी सड़कों पर उतरेंगी, आंदोलन करने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पूरे भारतवर्ष में सभी संगठन मिलकर आंदोलन करें। इस हेतु सभी आंगनबाड़ी संगठनों से वार्तालाप करेंगे। यानी सभी संगठनों को एक ही काम करना है। इसकी यानी जानकारी आपको 30 जुलाई तक मिल जाएगी कि यानी किस दिन धरना प्रदर्शन करना है और इसमें क्या क्या यानी ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन में क्या क्या लिख करके देना है। तो बहनों इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। सभी बहनें एकजुट हो लें। सरकार से कुछ करना है तो एकजुट होना पड़ेगा। अगर कोई मधुमक्खी के छत्ते में डंडा मारेगा या डेल मारेगा तो सभी एक साथ जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर एक मक्खी उड़ करके पहुंचेगी तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ होना पड़ेगा। अब बहनों मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सुबह के लिए आदेश और भी है जो मैं आपको एक आदेश को अभी दिखा देती हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो सुबह की वीडियो का इंतजार करना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।